तो देख लीजिए आप लोग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और एक और ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत बढ़िया होगी। तो देखिए गाइस, अभी सुबह के 8:15 हो गया गाइस और मैं ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो छतरपुर जिले के सबसे एक तालाब है जिसको संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे बहुत ही कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। और उस तालाब की प्राचीनता है कि वहाँ हनुमान जी की बहुत प्राचीन है मंदिर है जो शिखर पे बना हुआ है। उसके जस्ट नीचे ही रोड पर आज हम आपको संकट मोचन तालाब के बारे में सारा कुछ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, बन रही है मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और वीडियो को अंत तक प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। तो देखिए गाइस, मैं निकल गया हूँ और अभी आपको गाइस वहाँ पहुँच के सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। गाइस बने रहिए मेरे साथ। ये रहा संकट मोचन तालाब जो प्राचीन तालाब है। और ये बताया जाता है कि यहाँ पे आप इस साइड ये देख रहे हैं, इस साइड वाला वो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और देखिए गाइस, और ये देखिए संकट मोचन तालाब। और यहाँ पे गाइस ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रोड में यहाँ से लेके वहाँ तक दोस्तों, इसमें शनिवार को यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगता है। और दोस्तों इस बाज़ार में हर एक प्रकार का सामान, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सब्जी, हरी सब्जी बहुत सस्ती मिलती है। और चलिए तो देखिए गाइस, और यहाँ पे ये संकट मोचन आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। वहाँ पे ये संकट मोचन चौक भी है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप लोग गाइस, कितना सुंदर स्वच्छ जल है इसका। ये देख लीजिए गाइस, कितना अच्छा स्वच्छ जल है। और यहाँ पे गाइस कुछ मंदिर भी है जो मैं आपको अभी अपने गाड़ी पे चल के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी है, भोलेनाथ का मंदिर है, माँ दुर्गे का मंदिर है, आप लोग वैसे देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको बैक करके इसका तालाब का सारा ओर छोर दिखा देता दोस्तों। तो चलिए मैं कैमरा बैक करके आपको सब कुछ दिखाने वाला। साथियों, यह तालाब संकट मोचन तालाब के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस तालाब के जस्ट करीब एक पर्वत पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उसी नाम से इस तालाब का नाम पड़ा हुआ है। और बता दें कि यह तालाब धार्मिक महत्ताओं के लिए बहुत जाना जाता है। और इस तालाब के करीब कुछ मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे शिव का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और माँ दुर्गाओं के मंदिर भी इस तालाब के करीब बने हुए हैं। और इस रोड पर शनिवार के दिन एक विशाल मार्केट भी लगाया जाता है दोस्तों। और यह बाज़ार बड़ा ही देखने में सुंदर लगता है। और इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, सस्ती चीज़ें और ज़्यादातर यहाँ पर दोस्तों हरी सब्जी बहुत ही अच्छी मिलती है। और दोस्तों यह तालाब जो हमारे सरकार प्रशासनिक, जो हमारे नगर पालिका अधिकारी इस तालाब को बहुत ही स्वच्छ रखते हैं, क्योंकि यह तालाब मंदिर के किनारे बना हुआ है। इसीलिए लोग यहाँ से दूर दूर से घूमने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे मार्केट में सब्जियाँ खरीदने के लिए तालाब के करीब आते हैं। और यहाँ पे देखने के बाद इस तालाब में ऐसी लहर उठती है जैसे कि समुद्र में ऐसी आपको लहर दिखाई देती होंगी, क्योंकि यह तालाब देखने में इतना सुंदर है क्योंकि इसके चारों ओर पूरी यह मकान बने हुए हैं और कुछ पेड़ भी घने यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और मंदिर के किनारे भी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और यह तालाब एक ऐसा तालाब है, बताया जाता है कि महाराजा 7 साल की जो सेना हुआ करती थी वह इस तालाब के करीब नहाने के लिए आया करते थे और यहीं पे स्नान किया करते थे। ये पहिया था जो हमारा, ये घर गया था अभी। हम लोग 3 सवारी बिठाए हुए थे इसके। और ये देख लीजिए, तो बड़े भाई ने अभी इसको कस दिया है और अंकल जी आए तो हमने अपने इसको पीछे टांग दिए।
ये देख लीजिए गाइस, ये हमने अपनी यहाँ पे टांग दिया था ये वाली, और ये बिजली यहाँ पे डला हुआ था नीचे, इस साइड ये कट गया है और ईश्वर की कृपा ठीक रही, सवारी निकली। तो चलिए, तो अब ये पंचर हो गया, इसको ठीक करवा लिया। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम इस टाइम यहाँ पे खड़े हुए थे बड़े तालाब के पास, संत शिरोमणि गार्डन के पास खड़े हुए। तो गाइस देख लीजिए, अभी पहिया तो कस दिया हम लोग यहाँ से जा रहे चलाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से पहले गाड़ी पंचर हो गई थी, और गाइस पंचर होने के बाद हमने उसको ठीक कराया 50 रुपये से। इसके बाद फिर आए तो यहाँ गाड़ी शंकर भोजन वो नए मोहल्ले चौराहे पे इसका पहिया अपने आप फट गया। फिर अंकल जी को कॉल करके बुलाया, वो अभी टायर को दे गए, हमने इनको कस दिया है। अब गाइस सब लोग हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चलाने के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। आप लोग देख सकते हैं कि ये गाड़ी दोबारा से पंचर हो गई है, और ये देख लीजिए पहिया हमने इसको उठा के लकड़ी लगा दी नीचे, और अभी हम चाचा के यहाँ सुधरा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी स्टेपनी खुल गई है यहाँ पे, और एक ये नीचे पंचर खड़ी हुई है टांग दी थी, और ये कि दूसरी आप देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये देख लीजिए गाइस, इन्होंने हवा भर के ट्यूब को खुले दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब उसमें से एक पंचर निकल आया, वो उन्होंने वहाँ पे लकड़ी लगा दी है, और अभी वो चेक कर रहे हैं। गाइस सुबह अभी एक पंचर हमने बनवाया था, तो एक पंचर और भी हो गया है, तो वो अभी हम सुधरा रहे हैं यहाँ पे चाचा जी की दुकान के पास। चलिए, पंचर ठीक हो गया है। अब जा रहे हैं हमारे बड़े भाई इसको कसने के लिए, वो देख लीजिए आप लोग। तो देखिए गाइस, पहिए को उसमें नट कस रहे हैं बासठ लगा के। मैं आपको जूम करके अभी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए।